नमस्कार, आप देख रहे हैं बीसीसी न्यूज। मैं हूं रमा धीमान। आइए बुलेटिन की शुरुआत करें, लेकिन उससे पहले हेडलाइंस। नगरीय निकायों को राशि जारी, विकास कार्यों को मिलेगी गति। याद किए गए श्रीकांत वर्मा, बिलासपुर के लिए था गहरा प्रेम। आंदोलन का रहा असर, ट्रेन यातायात प्रभावित। और नशा मुक्त भारत के लिए हुए एकजुट, युवाओं ने दौड़ लगाकर किया जागरूक। हेडलाइंस के बाद खबरें विस्तार से। राज्य शासन के नगरीय प्रशासन एवं विकास विभाग ने प्रदेश भर के नगरीय निकायों को कुल 102 करोड़ 97,50,000 रुपए जारी किए। विभाग द्वारा निकायों को पार्षद निधि के कुल 72 करोड़ 33,75,000 रुपए तथा महापौर अध्यक्ष निधि के कुल 30 करोड़ 63,75,000 रुपए आवंटित कर दिए गए। विभाग ने चालू वित्तीय वर्ष 2025-26 के लिए दोनों मदों में 50-50% राशि निकायों को जारी की। नगरीय प्रशासन विभाग ने पार्षद निधि के रूप में राज्य के 14 नगर निगमों को कुल 21 करोड़ 96 लाख रुपए जारी किए। वहीं 54 नगर पालिकाओं को 23 करोड़ 37,75,000 रुपए तथा 120 नगर पंचायतों को 27 करोड़ रुपए की पार्षद राशि निधि जारी की गई। विभाग द्वारा 14 नगर निगमों को 10 करोड़ 12,50,000 रुपए की महापौर निधि आवंटित की गई। राज्य के 54 नगर पालिकाओं को 10 करोड़ 50 लाख रुपए और 120 नगर पंचायतों को 10 करोड़ 1,25,000 रुपए की अध्यक्ष निधि विभाग द्वारा जारी की गई है। लेडीज सर्कल 144 और राउंड टेबल 283 के संयुक्त प्रयास से शहर में पहली बार भव्य इंडोर गरबा नाइट का आयोजन होटल ग्रैंड लोटस में किया गया। रंग बिरंगी रोशनी, गरबे के ताल और शहर के प्रतिष्ठित परिवारों की मौजूदगी ने इस कार्यक्रम को खास बना दिया। यह आयोजन केवल मनोरंजन तक सीमित नहीं रहा, बल्कि इसका उद्देश्य बेहद संवेदनशील था। दरअसल इस चैरिटी इवेंट से मिलने वाली सहायता राशि से बिलासपुर में एक आंगनबाड़ी शुरू की जाएगी, जहां जरूरतमंद बच्चों को शिक्षा और बुनियादी सुविधाएं उपलब्ध कराई जाएंगी। यह पहल उन्हें समाज की मुख्य धारा से जोड़ने की दिशा में अहम कदम होगी। इवेंट कोऑर्डिनेटर सचिन सुल्तानिया ने बताया कि नवरात्रि से पहले आयोजित इस खास गरबा नाइट में कोलकाता के स्वादिष्ट व्यंजन भी लोगों के लिए आकर्षण का केंद्र रहे। बच्चों के मनोरंजन के लिए अलग किड्स सेक्शन बनाया गया, जहां नन्हे मेहमानों ने जमकर मस्ती की। आयोजन में शहर की जानी मानी हस्तियां भी शामिल हुई। इस मौके पर बीसीसी न्यूज के डायरेक्टर बबलू भाटिया, नवदीप सिंह अरोरा, सचिन सुल्तानिया, शिखर सराफ समेत समाज के प्रमुख लोगों ने अपनी मौजूदगी से कार्यक्रम को यादगार बनाया। सभी ने इस सामाजिक पहल की सराहना की और भविष्य में भी ऐसे आयोजनों की जरूरत पर जोर दिया।
यहाँ पे एक गरबा इवेंट कर रहे हैं, फंड रेजिंग इवेंट है। इससे जो भी फंड रेज होगा वो हम आंगनबाड़ी स्कूल बनाने के लिए यूज़ करेंगे। इस इवेंट की ख़ास बात ये है कि ये बहुत ही लिमिटेड फैमिलीज़ के लिए है, जो बिलासपुर की प्रीमियम फैमिली इवेंट है ये। और यहाँ पे हम जो डेलिकेसीज़ है, फूड है, वो हमने कलकत्ता से बुलवाया है, तो इसका लोगों में बहुत अलग तरह का एक्साइटमेंट है। हमारी जो बैंड और आर्टिस्ट हैं, सिंगर हैं, वो बॉम्बे से आ रही हैं, सारेगामा फेम रिया भट्टाचार्य। बिलासपुर में और भी दूसरे इवेंट्स हो रहे हैं, बट इसका महत्व ये है कि ये एक चैरिटी इवेंट है और इससे जो भी फंड रेज होगा वो नीडी लोगों के लिए काम आएगा। और जो अदर इवेंट्स हो रहे हैं वो एंटरटेनमेंट के लिए हो रहे हैं। ये हमारा एक पर्पस है यहाँ पे जो इससे जुड़ा हुआ है और इसके चलते लोग बढ़ चढ़ कर हिस्सा ले रहे हैं। इसकी तैयारी करीबन 1-1.5 महीने से चल रही है और ये इवेंट गरबा बीट्स हमारी इस साल की चेयरपर्सन सर्कुलर स्वाति अग्रवाल की आइडिया है। इसका पूरा योगदान स्वाति अग्रवाल की ओर से। हाँ, पूरे साल भर का बहुत सी प्लानिंग हो चुकी है जो आगे आगे पता चलेगी आप लोग को। ऑल द इनकम हम लोग का आता है, जनरेट होता है, वो सब चैरिटी के लिए यूज़ होता है। इस साल जैसे स्वाति की इच्छा है कि एक आंगनबाड़ी बनाने की बिलासपुर में, जो कि हमारा पहला होगा ये आंगनबाड़ी फ्रॉम बिलासपुर लेडीज सर्कल। छत्तीसगढ़ लोक सेवा आयोग द्वारा व्यवहार न्यायाधीश कनिष्ठ श्रेणी परीक्षा 2024 का आयोजन न्यायधानी में भी किया गया, जहां अंचल के अभ्यर्थियों ने परीक्षा दी। आपको बता दें, उक्त परीक्षा के सफल संचालन के लिए जिला प्रशासन द्वारा केंद्राध्यक्ष को अहम निर्देश पहले ही दिए गए थे, जिनके सानिध्य में जिले में कुल 19 परीक्षा केंद्र बनाए गए, जिसमें 4091 परीक्षार्थियों ने सुबह 10 बजे से 12 बजे तक परीक्षा दी। परीक्षा के पूर्व ही सभी केंद्रों में दीवार घड़ी लगाने सहित अन्य महत्वपूर्ण व्यवस्था कर दी गई थी ताकि अभ्यर्थियों को किसी प्रकार की परेशानी ना हो। इधर परीक्षा के पूर्व अभ्यर्थियों के नाम, सरनेम और फोटो पहचान पत्र में अंतर होने की स्थिति में अभ्यर्थी को नाम परिवर्तन संबंधी शपथ पत्र की मूल प्रति प्रस्तुत करने कहा गया। साथ ही अभ्यर्थी को केवल लेबल रहित पारदर्शी पानी की बोतल, आयोग द्वारा जारी ऑनलाइन प्रवेश पत्र की प्रति, मूल पहचान पत्र कोई एक तथा नीले काले रंग के बॉल पॉइंट पेन ही लेकर परीक्षा केंद्र में प्रवेश दिया गया। मिली जानकारी के अनुसार जिले में बनाए 19 परीक्षा केंद्र में 3729 अनुपस्थित रहे। परीक्षा से निकलकर अधिकांश परीक्षार्थियों ने परीक्षा में पहुंच गए सभी प्रश्न अच्छे होने की बात कही, तो वहीं कुछ परीक्षार्थियों ने आउट ऑफ सिलेबस से प्रश्न पूछने की बातें कही। छत्तीसगढ़ की धरती के सुप्रसिद्ध साहित्यकार, गीतकार, कथाकार और समीक्षक रहे स्वर्गीय श्रीकांत वर्मा की जयंती पर रविवार को श्रद्धांजलि सभा का आयोजन किया गया। बिलासपुर में 18 सितंबर 1931 को जन्मे श्रीकांत वर्मा ने साहित्य और राजनीति दोनों क्षेत्रों में अपनी पहचान बनाई थी और राज्यसभा सदस्य के रूप में भी उन्होंने अपनी सेवाएं दी थी। श्रद्धांजलि सभा का आयोजन छत्तीसगढ़ भवन के सामने स्थापित उनकी प्रतिमा स्थल पर किया गया, जहां नगरवासियों सहित जनप्रतिनिधियों ने पुष्पांजलि अर्पित की। इस अवसर पर केंद्रीय राज्य मंत्री तोखन साहू, विधायक सुशांत शुक्ला, विधायक अटल श्रीवास्तव सहित बड़ी संख्या में लोग उपस्थित रहे। कार्यक्रम में शामिल होने के लिए करीब 28 वर्षों बाद बिलासपुर पहुंचे उनके पुत्र और शिवसेना एनडीए गठबंधन के मुख्य राष्ट्रीय समन्वयक डॉक्टर अभिषेक वर्मा ने अपने पिता के योगदान को याद करते हुए कहा कि श्रीकांत वर्मा कल्चरल ट्रस्ट का गठन किया गया है। इसके लिए शासन से 10 एकड़ भूमि की मांग की गई है, जहां कला और संस्कृति के क्षेत्र में युवाओं को बेहतर मंच प्रदान किया जाएगा। उन्होंने इस अवसर पर घोषणा की कि वह अब सक्रिय राजनीति में उतर चुके हैं और आगामी चुनाव में शिवसेना गठबंधन के तहत प्रदेश की 10 से 12 सीटों पर चुनाव लड़ेंगे। डॉक्टर अभिषेक वर्मा ने कांग्रेस से अपने मतभेदों का भी जिक्र किया और भविष्य की राजनीतिक दिशा स्पष्ट की। इस दौरान शिवसेना जिलाध्यक्ष रेवती यादव ने प्रदेश और विशेषकर बिलासपुर के समुचित विकास से जुड़े मुद्दों पर ज्ञापन सौंपा। श्रद्धांजलि सभा एक ओर जहां श्रीकांत वर्मा के बहुआयामी योगदान को स्मरण करने का अवसर बने, वहीं दूसरी ओर राजनीति और सांस्कृतिक क्षेत्र में नई पहल का संदेश भी लेकर आए। इधर डॉक्टर अभिषेक वर्मा के बिलासपुर आगमन से हर्षित शिवसेना की जिलाध्यक्ष रेवती यादव ने मीडिया से रूबरू होकर बताया कि उनके मार्गदर्शन में शिवसेना पार्टी का विकास होगा, वहीं उनके सानिध्य में न्यायधानी सहित अंचल का विकास संभव होगा। उन्होंने बताया कि बिलासपुर के प्रमुख मुद्दों को उनके समक्ष प्रस्तुत किया गया है। अच्छा रहा, उन्होंने कहा कि आप प्रपोजल दीजिए, हम सरकार की तरफ टेकअप करेंगे, क्योंकि सबसे बढ़िया बात यह है कि हमें कोई सरकारी फंड नहीं चाहिए। क्योंकि हमें सरकारी फंड पर आश्रित नहीं है, ये
कल्चरल सेंटर जैसे ही जमीन, क्योंकि जमीन तो 10 एकड़ बहुत बड़ी बात है ना, तो बिलासपुर में और रायपुर में तो है नहीं 10 एकड़, तो 10 एकड़ ऐसी जगह मिलेगी जो बिलासपुर रायपुर के बीच में होगी सर, जो हम चाहेंगे, मतलब हम चाहेंगे, लेना चाहेंगे तो मेन रोड पे कनेक्टिविटी अच्छी हो। तो उन्होंने बहुत पॉजिटिव रिस्पॉन्स दिया। जी ने मेरा यहाँ पर आना 28 साल बाद इसलिए हुआ क्योंकि बीच में इतना गैप क्यों हुआ, एक तो मैं विदेश में सेटल हो गया था और उसके बाद 2010-11 के हमें कुछ ऐसे मतभेद हुए कांग्रेस पार्टी से, उन्होंने हमारे ऊपर कई केस लगा दिए। लेकिन पहली बात तो आपका सवाल है राजनीतिक है, चूंकि मैं पिताजी के ट्रस्ट के फंक्शन में आया हूँ, यहाँ राजनीतिक सवाल देना अच्छा नहीं, जवाब देना अच्छी बात नहीं है। लेकिन जहाँ बात रही रणनीति की, इतना ही कह सकता हूँ, अगले 2028 के इलेक्शन में शिवसेना एनडीए की पार्टी है, बीजेपी से बात करके 10 से 15 सीटों पे हम चुनाव लड़वाएंगे। And his soil was is the source of pride of having such a wonderful journalist, poet, member of parliament, and of course we are very proud of Shri Gangarmaji having roots from here. Today, Verma Parivar, all the family of Verma family, we are here to commemorate 94th birthday, and as here we have the only son. परिभाषित करने वाले कवि, साहित्यकार, कुशल राजनेता श्रीकांत वर्मा जी का 94 पुण्यतिथि के अवसर पर उनके पुत्र अभिषेक वर्मा जी का बिलासपुर आगमन हुआ है। पूरा परिवार के समेत 28 वर्षों के बाद यहाँ पूरा परिवार समेत उनका और पूरा बिलासपुर खुशनुमा हो गया है उनके आने से। हम शिव सैनिक बहुत ही उत्साहवर्धन की बात है और उनके आने से लग रहा है कि यहाँ छत्तीसगढ़ के विकास के लिए और बिलासपुर के विकास के लिए कुछ ऐसा कर जाए अभिषेक जी। हम उनसे निवेदन करते हैं कि अभिषेक जी यहाँ के लिए कुछ जैसे उनके माता पिता कर गए कवि में, वो भी अपना नाम लेते हैं छोटा सा ब्रेक। ब्रेक के बाद आपका स्वागत है। बढ़ते हैं अगली खबर की ओर। धनबाद मंडल के परेशनाथ, छपरा, प्रधान खंटा सहित चक्रधरपुर और खड़गपुर मंडलों के विभिन्न स्टेशनों पर आंदोलन के कारण दक्षिण पूर्व मध्य रेलवे एवं अन्य रेल मंडलों से चलने वाली कई गाड़ियों का परिचालन प्रभावित हुआ। हालांकि दक्षिण पूर्व रेलवे से मिली जानकारी के अनुसार यह आंदोलन 21 सितंबर को सुबह 9:15 बजे समाप्त कर दिया गया। आंदोलन समाप्त होने से पहले कई ट्रेनों के रद्द, आंशिक रद्द अथवा शॉर्ट टर्मिनेट किया गया। इनमें बिलासपुर टाटानगर बिलासपुर, हावड़ा पुणे, संतरागाछी पुणे हमसफर, हावड़ा CSMT मेल, हावड़ा भुज शालीमार, पोरबंदर हावड़ा, पुणे आजाद हिंद, हावड़ा अहमदाबाद शालीमार, लोकमान्य तिलक टर्मिनस, दुर्ग आरा पटना बिलासपुर जैसी प्रमुख गाड़ियों का परिचालन प्रभावित रहा। इसी प्रकार आरा दुर्ग को पटना पर शॉर्ट टर्मिनेट किया गया। रैक की अनुपलब्धता के कारण 22 सितंबर को पुणे संतरागाछी, CSMT हावड़ा मेल, पुणे हावड़ा आजाद हिंद एक्सप्रेस और लोकमान्य तिलक टर्मिनस शालीमार एक्सप्रेस रद्द रहेंगे। वहीं नेताजी सुभाष चंद्र बोस इतवारी टाटानगर को 21 सितंबर को बिलासपुर पर शॉर्ट टर्मिनेट किया गया तथा यहीं से पुनः रवाना किया जाएगा। रेल प्रशासन ने यात्रियों से अनुरोध किया है कि यात्रा से पूर्व रेलवे की आधिकारिक वेबसाइट, NTES ऐप या हेल्पलाइन से गाड़ियों की ताजा स्थिति की जानकारी अवश्य लें। शहर में खेल एवं युवा कल्याण विभाग द्वारा नमो युवा रन का भव्य आयोजन किया गया। कार्यक्रम का शुभारंभ केंद्रीय आवासन एवं शहरी विकास राज्य मंत्री तोखन साहू ने CMD चौक से हरी झंडी दिखाकर किया। इस रन में हजारों युवाओं ने उत्साहपूर्वक भाग लिया और नशा मुक्त भारत का संकल्प लिया। दौड़ CMD चौक से प्रारंभ होकर पुराना बस स्टैंड, तेलीपारा रोड, मानसरोवर चौक, लाल बहादुर शास्त्री विद्यालय व गोड़पारा होते हुए रिवर व्यू रोड पर संपन्न हुए। पूरे मार्ग में नागरिकों ने ताली बजाकर युवाओं का स्वागत किया।
समापन अवसर पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का संदेश वीडियो के माध्यम से प्रसारित हुआ, जिसमें उन्होंने युवाओं से नशे से दूर रहने और विकसित भारत 2047 में सक्रिय भूमिका निभाने का आह्वान किया। मंत्री तोखन साहू ने कहा कि आज का युवा केवल दौड़ नहीं रहा, बल्कि नशा मुक्त समाज और स्वस्थ भारत की ओर कदम बढ़ा रहा है। उन्होंने सभी से स्वास्थ्य के प्रति जागरूक रहने और नशे को जड़ से खत्म करने की अपील की। कार्यक्रम में विधायक धर्मलाल कौशिक, धर्मजीत सिंह, महापौर पूजा विधानी, कलेक्टर संजय अग्रवाल सहित जनप्रतिनिधि और अधिकारी उपस्थित रहे। पुरुष वर्ग में हेमराज गुर्जर प्रथम, सतीश कुमार द्वितीय और जशपाल तृतीय स्थान पर रहे, जबकि महिला वर्ग में नीता सलामे प्रथम, सीता कुमारी द्वितीय और सरोज तृतीय स्थान पर रहीं। विजेताओं को 25, 15 और 10,000 रुपए की पुरस्कार राशि प्रदान की गई। यह आयोजन युवाओं की ऊर्जा और सकारात्मक सोच का प्रतीक बना। आप सब ने इस मैराथन दौड़ में शामिल होकर नशा के खिलाफ जो हमारे देश के प्रधानमंत्री का आह्वान हम सबसे है, उसके खिलाफ जो मैराथन दौड़ की है, उसके लिए मैं आप सबकी बहुत बहुत प्रशंसा करता हूं और बहुत बहुत धन्यवाद देता हूं। ये मैराथन दौड़ दुनिया में सभी जगह होती है और एक स्वाभाविक उत्सुकता भी होती है कि ये मैराथन दौड़ जो है, नमो युवा रन, ये केवल एक दिन के लिए दौड़ नहीं है। हमको अपने स्वयं की स्वास्थ्य की चिंता करनी चाहिए। हमारे बुजुर्ग कहा करते थे कि सुबह शाम की हवा लाखों की दवा। तो सुबह शाम घूमना, टहलना, फिरना, ये लाखों दवा का काम करता है। और गांव में हम लोग देखते हैं कि 7, साढ़े 7, 8 बजे बोलते थे कि भैया सोवा पड़ गया, मतलब 8 बजे खा करके सो जाते थे, सुबह 5 बजे जगते थे। हमारे बुजुर्ग कितना स्वस्थ रहते थे। लेकिन ये पुरानी जो हमारी दिनचर्या है हमारे बुजुर्गों का, हम सबको उसको आत्मसात करनी चाहिए स्वस्थ रहने के लिए। नवरात्र पर्व पर रेलवे ने भक्तों के लिए राहत की खबर दी है। इस दौरान 22 सितंबर से 1 अक्टूबर तक 10 एक्सप्रेस ट्रेनों को डोंगरगढ़ रेलवे स्टेशन में 9 दिन के लिए स्टॉपेज दिया गया। इसके लिए रेलवे प्रशासन ने समय सारणी जारी की है। साथ ही नवरात्र में यात्रियों की सुविधा के लिए एक स्पेशल मेमू ट्रेन भी चलाई जाएगी और 2 मेमू ट्रेनों का विस्तार किया गया है। दरअसल रेलवे प्रशासन हर साल नवरात्रि पर आधा दर्जन से अधिक एक्सप्रेस ट्रेनों को डोंगरगढ़ में स्टॉपेज की सुविधा देता रहा है। इस बार भी 5 जोड़ी ट्रेनें यानी 10 एक्सप्रेस ट्रेनों का ठहराव 22 सितंबर से 1 अक्टूबर तक सुनिश्चित किया गया है। नवरात्र पर्व को लेकर दुर्गा मंडलों में तैयारियां जोरों पर है। बता दें 22 सितंबर से नवरात्रि शुरू होने वाली है। शहर के अलग अलग इलाकों में पंडाल बनाए जा रहे हैं, जिसमें मां दुर्गा की प्रतिमा विराजित की जाएगी। वहीं नवरात्र पर्व को देखते हुए पुलिस विभाग द्वारा शांति समिति की बैठक का आयोजन तोरवा थाने में किया गया, जिसमें तोरवा क्षेत्र की समिति के लोगों से दुर्गा उत्सव के दौरान व्यवस्था को लेकर चर्चा की गई। बैठक में समिति के लोगों से दुर्गा पंडालों में सीसीटीवी कैमरे लगाने और शराब पीकर आने वाले लोगों को पंडाल में आने नहीं देने की हिदायत दी गई, क्योंकि शराब पीकर आने वाले लोग माहौल खराब करने का काम करते हैं, जिससे मां दुर्गा का अपमान तो होता ही है, साथ ही भक्तों को भी दिक्कतों का सामना करना पड़ता है। कोतवाली सीएसपी गगन कुमार ने बताया कि नवरात्र पर्व को देखते हुए विवाद और आपराधिक घटनाओं को रोकने पुलिस बल की तैनाती की जाएगी। साथ ही जहां भी ऐसी वारदात हो सकती है उस जगहों को चिन्हांकित कर वहां लगातार पेट्रोलिंग कराई जाएगी। जहां भी विवाद की स्थिति निर्मित होती है वहां तत्काल बीट प्रभारियों को जानकारी देने के निर्देश दिए गए हैं, जिससे अच्छे माहौल से दुर्गा उत्सव मनाया जा सके। इसके साथ ही यातायात व्यवस्था समेत अन्य मुद्दों पर चर्चा कर बैठक के दौरान की गई। इस बुलेटिन में बस इतना ही। अगले बुलेटिन में आप सभी फिर मुलाकात, तब तक मुझे दीजिए विदा। नमस्कार।